आज हम रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। आपको स्पीच देना होगा तो आप स्टार्टिंग है वो इस तरह कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज़, आपका नाम है यहाँ पे डालना है। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने भारत के राष्ट्रगान की रचना की है। साहित्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सच में हर मायने में वह एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। वह एक बंगाली कवि, ब्रह्म समाज दार्शनिक, दृश्य कलाकार, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और संगीतकार भी थे। उनको ऐसे लगता था कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। बालक को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उन्हें आनंद मिलना चाहिए। शिक्षा का माध्यम है वह मातृभाषा ही होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचलन होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी है वह संगीत, चित्रकला, अभिनय की योग्यता का उनका विकास होना चाहिए। शिक्षा को गतिशील, सजीव बनाने के लिए सामाजिक जीवन से उसका संबंध जोड़ना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने प्राकृतिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको यह विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है, ऐसे कहा था। उनको ऐसे लगता था कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान का प्राप्त किया जाना चाहिए और इसलिए बालक को प्राकृतिक क्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए, तब उनका मानसिक विकास है वह संभव हो पाएगा। उन्हें ऐसे लगता था कि बालक के अंदर बहुत सारी सुप्त शक्तियाँ रहती हैं, उनका विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनका यह कहना था कि वास्तविक शिक्षा है केवल पुस्तकों के रट लेने से नहीं होती है, तो हमें जीवन में जो समाज है, समाज का अध्ययन करना आवश्यक होना चाहिए। बालकों को प्रश्न तथा उत्तरों द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने क्रियाविधि है मतलब एक्टिविटी मेथड है, उनको ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में भी उन्होंने जो एक्टिविटी मेथड है उनके ऊपर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पेड़ पर चढ़ना, फल तोड़ना, कूदना वगैरह ये जो है इसकी वजह से जो थकावट है वह दूर हो जाती है, जिससे बालक है ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक अच्छी दशा में आ जाता है और इसीलिए बालक का अनुभव है वह भी महत्वपूर्ण माना जाता था। उनको ऐसे लगता था कि बच्चों को जो भी शिक्षण है वह उनके मातृभाषा में देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा है वह आती है और इसलिए वह अपने विचार है वह अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएगा। उसी तरह उन्होंने खेल द्वारा जो शिक्षण है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। उनको लगता था कि खेल में बालक अधिक रुचि लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और स्वतंत्रता का भी अनुभव करते हैं, इसलिए शिक्षण है वह मनोरंजन तथा सरल हो जाता है। टैगोर है, इनका यह विश्वास था कि बालक है खुद के अनुभव से ज़्यादा सीख पाता है और इसलिए उन्होंने स्वानुभव द्वारा शिक्षण मतलब लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस ये जो मेथड है वह उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित किया हुआ था। जब शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है तो उसकी कृत्रिमता है वह समाप्त हो जाती है। आपको रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर ऐसे लिखना होगा तो आप ये जो पॉइंट है ये यूज़ कर सकते हो। पहला पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कोलकाता। 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर जी है इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर्स फादर नेम वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मदर्स नेम वॉज शारदा देवी। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और उनके माताजी का नाम शारदा देवी था। ही वॉज अ जीनियस पर्सन, वह प्रतिभाशाली व्यक्ति थे।
He felt that the teacher should create such an environment so that the child learns easily from his own experience. उनको ऐसे लगता था कि शिक्षक को ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए जिससे बालक खुद के अनुभव द्वारा सरलता से वह सीख पाए. Teachers should give इंस्पिरेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड. इसका अर्थ है शिक्षकों द्वारा बालक को प्रेरणादायी शिक्षा का अनुभव देना चाहिए. रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट थ्रू डिबेट मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्शन मेथड, टीचिंग थ्रू मदर टंग, टीचिंग थ्रू प्ले. उन्हें ऐसा लगता था कि बच्चों को वाद विवाद पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, क्रिया पद्धति, मातृभाषा द्वारा शिक्षण, खेल द्वारा शिक्षण है वह देना चाहिए. अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, द मेन एम ऑफ एजुकेशन शुड बी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, क्लोज डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट. उन्हें ऐसे लगता था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास है, यह होना चाहिए. रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज जन गण मन, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है. एजुकेशन इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. इसका मतलब है बालक का सर्वांगीण विकास करना यही शिक्षा है. His most famous collection of Bengali poetry, Gitanjali, received the Nobel Prize in 1913. उनकी सबसे प्रसिद्ध बांग्ला कविता का संग्रह गीतांजलि है. उनको सन 1913 में नोबल पुरस्कार है वह प्राप्त हुआ था. सच में रविंद्रनाथ टैगोर है वह बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे. टैगोर जी है वह इतने महान थे कि उन्होंने 1990 में ब्रिटेन की सरकार ने उनको सर उपाधि जो दी थी, उन्होंने जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद वह लौटा दी. टैगोर है उनको हम यह कह सकते हैं कि शैक्षणिक पुनरुत्थान के वो पैगंबर थे. उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक शिक्षा है उसको ज़्यादा महत्व दिया है.